जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग समझते हैं वर्ब को डिटेल से। सो गाइस दिस इज पवन, और चलिए सबसे पहले वर्ब की डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। वर्ब का डिफिनीशन क्या कहता है? द वर्ड डैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी वह शब्द जिससे काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया या काम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन को लिखते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? द वर्ड, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। द वर्ड डैट, ठीक है, स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, ठीक है, साथ में इज कॉल्ड वर्ब। देखिए अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जितनी भी चीज़ें जो हम करते हैं, जितनी भी चीज़ें जो हम करते सभी क्या है? काम है। जैसे जाना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना। लेकिन आप डिफिनीशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ दो बातें लिखी है। एक तो काम करने का बोध हो और दूसरा कि काम के होने का बोध हो। यानी इससे हम यह समझे कि जो वर्ब के कैटेगरी होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक जो काम के करने का बोध कराए उसे मेन वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो काम के होने का बोध कराए उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब जैसे जाना, खाना, पढ़ना, ठीक है, ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करूं तो जैसे इज, ठीक है, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ठीक है, ये सभी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। यह टोटल 24 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 जो है मॉडल्स के होते हैं। इसको बाद में डिटेल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है काम के होने का बोध कराता है। अब कैसे कराता है चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम खाता है, राम खाता है। चलिए तो मैं अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगा? राम, ठीक है, ईट्स, ठीक है। अच्छा, राम काम क्या कर रहा है? राम जो है किस काम को कर रहा है? तो काम के करने के बोध को, देखिए काम जो कर रहा है उसे मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? खाने का काम कर रहा है, तो यह क्या है? हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अब काम के होने का बोध कैसे कराता है? देखिए सीता सुंदर है, मैंने कहा सीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो बताइए ब्यूटीफुल कोई काम है? नहीं। तो सुंदर होने का बोध कौन करा रहा है? सर ऑक्सिलरी वर्ब। और जब यह काम के होने का बोध कराता है, इन दैट केस यह मेन वर्ब की मदद भी करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है इतना? चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन इसे मेन वर्ब भी कहा जाता है इन डैट केस कि अगर मेन वर्ब ना हो किसी वाक्य में तो यह खुद ही मेन वर्ब बन जाता है। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम जा रहा है, राम इज गोइंग, ठीक है। अब देखिए जाना क्या है? खुद ही मेन वर्ब है, खुद ही क्या है? मेन वर्ब है, और यह जो है सेंटेंस को बनाने में मदद कर रहा है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। इतना। अब मैंने कहा राम जो है ईमानदार है, तो राम इज ऑनेस्ट, क्या है? ईमानदार है। अब बताइए यह कोई काम है? नहीं। तो काम के होने का बोध करा रहा है, और यहाँ कोई जो है मेन वर्ब नहीं है, तो यह खुद ही क्या बन गया? मेन वर्ब। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, जिसे हम V1, V2, V3, V4 और V5 से दिखाते हैं, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसे हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है इसे फिर से हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। इतना क्लियर है? अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे इट, ठीक है, यहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म लिखा है, ठीक है, यहाँ मैंने थर्ड लिख देता हूँ इसका ईटिंग, और यहाँ पे ईटिंग,
ठीक है, और फिफ्थ जो है ईट्स। अब आप कहोगे कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस जोड़ दे तो वह बन जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या प्लूरल फॉर्म होती है, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है या सिंगुलर फॉर्म होती है। इतना क्लियर है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना ही सिंगुलर होती है, ना ही प्लूरल होती है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आप देख ही रहे हो यह भी ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। इतना क्लियर है आप लोगों का? और ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें तो यह बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब को अगर और डिटेल से समझें तो जो वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब और एक होता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। मैंने कहा राम आम खाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब किसे कहते हैं? जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करने से अगर ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। जैसे राम के आम खाने से आम पे अगर किसी प्रकार का असर पड़ रहा है या ख़त्म हो रही है तो यह क्या होगा? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। अब मैंने कहा कि मैं हंसता हूँ, मैं रात में हंसता हूँ, मैं रात में हंसता हूँ। अब एक बात बताइए, मेरे रात में हंसने से क्या रात छोटा हो गया, रात बड़ा हो गया, रात पे किसी प्रकार का असर पड़ा? नहीं। तो इसे कहेंगे नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी मेरे हंसने से इस ऑब्जेक्ट पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा, तो इसे कहेंगे नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। और ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होते हैं इसे ही कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर होता है इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो जब हम वॉइस बनाएंगे तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाता हूँ, तो आप बताइए मेरे दिल्ली जाने से क्या दिल्ली पे किसी प्रकार का असर पड़ा? नहीं। दिल्ली छोटा हो गया, बड़ा हो गया? नहीं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का हम कभी भी जो है वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि वह क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने वर्ब को डिटेल से समझा, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ऑब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे।